नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर शाहजहानाबाद के बड़े बाग में भीषण आग लगी है। घर के ऊपर रखे सामान में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। घर के बाहर लोगों को निकाला गया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाहजहानाबाद के बड़े बाग में भीषण आग लग गई। घर के ऊपर रखे सामान में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घर के लोगों को घर से बाहर निकाला गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाहजहानाबाद के बड़े बाग में आग लगी है। एक घर में घर के ऊपर रखे सामान में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आग से नुकसान काफी हुआ और लोगों को घर से बाहर निकाला गया। भोपाल से खबर, शाहजहानाबाद के बड़े बाग में भीषण आग लग गई। घर के ऊपर रखे सामान में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की भयंकर लपटें। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या आपको जानकारी है, आग कैसे लगी और फिलहाल अभी क्या अपडेट? देखिए सुमित, अगर बात करें तो ये जो पूरा मामला है ये शाहजहानाबाद इलाके में मॉडल ग्राउंड है, जहाँ पर गाड़ियों के मॉडिफाई करने का काम किया जाता है। गाड़ियों के पार्ट्स का यहाँ पर जो है दुकान ऊपर बताई जा रही है, जिसमें सामान रखा हुआ था और वहाँ पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाती है, जिसके चलते जो टायर्स होते हैं खराब वाले या फिर सामान होता है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का, उसमें आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए लगातार दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बैंक कर्मी का अपहरण किया गया है। बदमाशों ने अगवा किया है बैंक कर्मी को। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। 2 घंटे में फिरौती देने की मोहलत भी दी थी। फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने हत्या की कोशिश भी की। बैंक कर्मी को मरा समझकर जंगल में फेंककर बदमाश वहां से फरार हो गए। जांच में जुटी है रातीपुर थाना पुलिस। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? आज दोपहर का पूरा मामला है, जहाँ पर आईसीआईसीआई एक निजी बैंक कर्मी है, उसका अपहरण किया जाता है। पैसों के लिए फिरौती की जाती है, घर वालों को परेशान किया जाता है और जब ये लोग अपने मंसूबे पे नाकाम हो जाते हैं तो वो बैंक कर्मी के साथ मारपीट करते हैं और उसे एक सुनसान इलाके में फेंक जाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। पुलिस लगातार रातीपुर पुलिस आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी आधार पर ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार ये अपहरणकर्ता कौन थे और उनका आखिरकार मकसद क्या था। बिल्कुल जितेंद्र, और अच्छी बात इसमें ये रही है कि जो किडनैपर्स थे वो मरा हुआ समझकर, बैंक कर्मी को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंककर भाग जाते हैं। ये अच्छी बात ये रही है कि बैंक कर्मी की जान बच गई है। अभी फिलहाल क्या हालत बैंक कर्मी की? देखिए, निजी अस्पताल में बैंक कर्मी का इलाज चल रहा है, मगर कह सकते हैं उसके साथ ज्यादा मारपीट की गई है। जब वो बेहोश हो गया तो इन अपहरणकर्ताओं को लगा कि उसकी मौत हो गई, तो इसी के चलते उसे जंगल में अकेला सुनसान छोड़कर भाग गए। फिलहाल अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लगातार इलाज किया जा रहा है, मगर पुलिस का पूरा फोकस ये है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे और क्या पुरानी रंजिश थी या फिर वाकई कोई अपहरण का पूरा मामला है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में जो अपराध हैं बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी एक खबर थी कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 लाख रुपए व्यापारी से लूट लिए गए थे। अब ये अपहरण की वारदात भी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर।
बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद अगर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस की नाक के नीचे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो पुलिस कह सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम भी लगा दिया गया है थानों के हिसाब से। उसके बावजूद इन बड़े मामलों की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले में बदमाशों के आगे बोना साबित होती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर खंडवा में सुरेंद्र सिंह शेरा को भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। अरुण यादव को जिम्मेदारी न दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना दिया है। सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि बुरहानपुर में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व में हम लोग राहुल जी का जो प्रवेश हो रहा है, वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहा है, जो कि मेरी विधानसभा है। मेरे लोग सब, उनके लाखों लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको लाल रेड कारपेट वेलकम देना चाहते हैं, उनके कदमों में फूल बिछाना चाहते हैं। उधर अरुण यादव की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रतलाम में यूरिया की लूट कराने वाले कांग्रेस के विधायक मनोज चावला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने एफआईआर का विरोध किया। रतलाम में यूरिया का गोदाम लुटवाना कांग्रेस के विधायक मनोज चावला को महंगा पड़ गया। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हो गया है। वेयरहाउस मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। गुरुवार को विधायक खुद वेयरहाउस पहुंचे थे और शटर उठवाकर किसानों को यूरिया ले जाने को कहा था। इस दौरान 21 बोरी यूरिया किसान उठाकर ले गए। क्योंकि शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्रता, शासकीय कर्मचारी, शासकीय संपत्ति की लूट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, तो संबंधित जो समिति के जो चेयरमैन या प्रबंधक थे, उनके द्वारा माननीय विधायक जी श्री मनोज चावला जी और योगेंद्र सिंह जी और उनके साथी और अन्य उनके साथियों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर मनोज चावला पर केस दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध किया। कलेक्टर की मुलाकात न करने पर कांतिलाल भूरिया ने नाराजगी जाहिर की। जरूर बात करनी हमको, कलेक्टर इतना बड़ा बिठा दिया यहाँ पे, अपना जनता की सुने नहीं और अफसरगिरी करके अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा। आप समझाइए जाके, हेलो बुलाइए। किसान खाद को लेकर परेशान है, लेकिन वेयर हाउस में आलोट विधायक ने जो भी करवाया उसे भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर तुरंत अमल हुआ है। संचालक लोक शिक्षण ने जारी किया निलंबन का आदेश। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सेमरा के प्रभारी प्रिंसिपल निलंबित हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम को शिकायत मिली थी। जन चौपाल में स्कूल की छात्रा ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया, अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुंगेली से बड़ी खबर है। सरगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष को हटाने का मामला है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान स्थगित हुआ है। पीठासीन अधिकारी के अस्वस्थ होने के चलते स्थगित हुआ है मतदान। अगली तारीख तक मतदान स्थगित कर दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठे हैं। सरगांव नगर पंचायत में कांग्रेस के राजीव तिवारी हैं अध्यक्ष। सभी पार्षद अध्यक्ष को हटाने के लिए नामबंद हुए हैं। नगर पंचायत के सामने जमकर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल अधिकारी भी मौजूद हैं। कुल पार्षदों की संख्या 15 है। कांग्रेस के 8 हैं, बीजेपी के 5 और निर्दलीय 2। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रशांत, बड़ी ही अजीबोगरीब परिस्थिति यहां पर निर्मित हुई है। जी, निश्चित रूप से ये पूरा मामला जो है सरगांव नगर पंचायत का है, जहां सरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके विश्वास प्रस्ताव को लेकर आज सम्मेलन का आयोजन होना था। लेकिन जो पीठासीन अधिकारी हैं प्रिया गोयल, उनके अस्वस्थता को लेकर आज जो सम्मेलन होना था उसे स्थगित कर दिया गया था, जिसको लेकर जो सभी पार्षद थे उन्होंने नगर पंचायत के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद एक आगामी तारीख तक के लिए ये जो स्थगित किया गया था उसके लिए नए तारीख की मांग कर रहे थे। वहीं देर रात तक जो जानकारी मिली कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पार्षदों के साथ धरने पर पहुंचे और उन्होंने भी नए तारीख जल्द करने की मांग के साथ साथ जो पीठासीन अधिकारी हैं प्रिया गोयल, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस तरह की लापरवाही के चलते ये जो अविश्वास प्रस्ताव आज आने वाला था उसमें टालमटोल किया गया, जिसको लेकर उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। जो भी दोषी इस मामले में है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा की गई है। जी ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। कौशिक के द्वारा की गई है। जी ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। लोकतंत्र की अवहेलना है। लोकतंत्र के मैं कहूं कि माखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र के मजाक उड़ाए हैं। इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ में उसको सस्पेंड करना चाहिए और तत्काल उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करने के बाद में 2 दिन छुट्टी है। सोमवार के लिए एडीएम ने कहा है कि हम तारीख उसमें तय करेंगे और तय करके उसकी नई तिथि घोषित होगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 15 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल घुमगा और बेलगांव गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों को लेकर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल। हर विधानसभा में जाके रात्रि विश्राम करके कार्यकर्ता मन से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम करा थे। यही तारतम्य में हमार डोंगरगढ़ विधानसभा में 15 तारीख के सुबेरे 11 बजे घूमका और 1:30 बजे बेलगांव में हमार कार्यक्रम है। बाकी शाम के हमार विश्राम गृह डोंगरगढ़ में सब कार्यकर्ता मन से भेंट मुलाकात, सामाजिक कार्यकर्ता मन से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हमारे यहाँ बने हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को बताना चाहिए आखिर ट्रेनें क्यों बंद हैं। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, कि महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। रमन सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दे। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था।
नहीं किए। दूसरी बात ये है कि अनिल टुडेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों जांच के दायरे में होना चाहिए? 2011 से या उसके पहले से 2004-5 से क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी इस प्रकार से दूसरे राज्यों से यदि धान यहाँ खपाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने नाकेबंदी भी की है, पुलिस भी अलर्ट किया है और जिला प्रशासन को भी कहा है कि हमारे किसान के धान खरीदी होनी चाहिए, दूसरे प्रदेशों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए, कोचियों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए। मंडला जिले में गरीबों की थाली से करीब 8 महीने से रोटी गायब है। करीब 8 महीने से रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहीं चावल और नमक के लिए भी कई बार राशन दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। यह है सरकारी उचित मूल्य की दुकान। सरकार ने इसे इस मंशा से शुरू किया कि गरीबों को सस्ता अनाज मिल सके और उनकी थाली में भी वो सब कुछ हो जो एक आम आदमी की थाली में होना चाहिए। लेकिन मंडला जिले की कहानी कुछ अलग है। यहाँ पर जरूरतमंदों और गरीबों की थाली में चावल तो है, लेकिन रोटी करीब 8 महीनों से गायब है। इनकी थाली से रोटी क्यों गायब है, आप इन्हीं से सुन लीजिए। ये क्या है, गेहूं नहीं मिला हमें 8 महीने से और दुकान सही टाइम में नहीं खुलती है कि जो टाइम है वो टाइम पे खुलना चाहिए। परेशानी हम लोग को होती, बस इतनी प्रॉब्लम, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको 8 महीने से नहीं मिला है। वो गेहूं नहीं मिल रहा है तो परेशानी है। चावल ही चावल खा रहे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने वाले टिफिन सब में लगता है तो गेहूं मिलना जरूरी है। बस वो गेहूं नहीं मिल रहा है, यही परेशानी है। और ये सर्वर डाउन 2-3-4 बार हमेशा आके देखो कि कब खुलेगा कब मिलेगा, यही परेशानी है। चावल मिल रहा है, नमक शक्कर कब से नहीं खाई है? अरे 6 महीना हो गए नहीं खाए। काहे अब मिले गेहूं जब तो का भी। अब जरा इस राशन दुकान संचालक की भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि गेहूं आता नहीं और सर्वर डाउन होने से हितग्राहियों को वितरण नहीं हो पा रहा है। सर हमारे पास तो गेहूं तो नहीं है सर। 4 महीने से गेहूं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि गेहूं दुकान में आ नहीं रहा गेहूं। हमारे पास चावल है, शक्कर है, नमक है और 2-3 दिन से आमाटोला वितरण करने आया हूँ मैं चावल गेहूँ नमक। तो सर्वर की बहुत समस्या हो रही सर, फिंगर नहीं लग पा रहा है। सर्वर आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। ऐसे में ग्रामीण परेशान नहीं होते? जी सर परेशान तो होते हैं सर। अब सबसे बड़ी बात तो खाद्य जिला अधिकारी की है। इनका कहना है कि शासन से ही गेहूं नहीं आ रहा। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोग ज्यादातर चावल ही खाते हैं और इसीलिए गेहूं का आवंटन नहीं किया गया। इसमें सर जो आवंटन है वो भोपाल स्तर से आता है और जो है ये 10 मतलब ये जो आपका मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इसमें क्या है, ये जो खाने की आदत है वो शासन चावल का मान के चलती है। तो इसलिए और चूंकि इस बार प्रोक्योरमेंट भी कम हुआ है तो इसलिए शासन ने ये किया है कि मतलब दोनों आइटम मिला के 5 किलो देना है तो उन्होंने केवल चावल का आवंटन दिया है। इसलिए ये समस्या है। हालांकि कलेक्टर मैडम ने जो है 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के लिए शासन से मांग किया, अर्थशास्त्र के पत्र में लिखा है, भोपाल स्तर पर बात भी की है। अब इस बात पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिला तो वो कहां चूकने वाली थी। कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले ने कहा कि कई हजार टन हमारे पास गेहूं रखा है, तो क्या इसे सड़ने के बाद दिया जाएगा? भी बातें आ रही है कि गेहूं का आवंटन नहीं हो रहा है कि क्योंकि गेहूं की कमी है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2020-21 का 18,000 टन और 21-22 का 46,000 टन हमारे पास में गेहूं रखा हुआ है और ये 2 साल से गेहूं रखा है और हमें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सड़ने के बाद में इसको बेचा जाएगा? बहरहाल आदिवासी चाहे चावल खाएं या फिर कुछ और, ये उनकी मर्जी है। सवाल तो यही है कि जब गेहूं सरकार की ओर से मिलता है तो उसका आवंटन क्यों नहीं हो रहा? कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, जहां एक पिता ने महसूस किया है चमत्कार, क्योंकि जिसको खोजते खोजते वो हार चुका था, वहीं खोया बेटा उन्हें यहां आकर वापस मिल गया है।
भटक भटक कर पिता कर रहा था तलाश, जिसके मिलने की टूटती जा रही थी आस। 5 महीने बाद मिला वो जिगर का टुकड़ा, क्योंकि महाकाल कर रहे थे उसकी रक्षा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सच है 101%, जो भक्त महाकाल का हो तो फिर काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि महाकाल जब खुद रक्षा कर रहे हों तो काल पास फटक भी नहीं सकता। तीर्थ नगरी उज्जैन में बिराजे बाबा महाकालेश्वर की नगरी आकर यूपी के एक परिवार ने अपने दिल के टुकड़े को खो दिया था। लेकिन देखिए, उसी नगरी में महाकाल ने उनके दिल के टुकड़े को लौटा दिया, वो भी पहले से बेहतर स्थिति में। पिता पुत्र का यह मिलन हुआ और बरबस ही जन्म देने वाले पिता के मुंह से निकल पड़ा कि यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। पिता मान रहे हैं कि सृष्टि के पालनहार ने उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए ही यहां बुलाया था। मामला 5 महीने पुराना है। यूपी के कासगंज के रामसिंहपुरा सोरो के रहने वाले श्री कृष्ण का मानसिक रूप से बीमार 16 साल का यही बेटा उज्जैन के पास ही ट्रेन से गिरा था, जिसकी खबर परिजनों को लगी नहीं थी। अपने लापता बेटे को खोजने के लिए पिता दर दर भटका था, मन्नत मांगी थी, और देखिए पहले से भी अच्छी स्थिति में पिता बेटे को गले लगा रहा है। पंकज नाम का एक मानसिक विक्षिप्त बच्चा आया, 15-16 साल की उम्र, और उसकी दशा इतनी दयनीय, आप देख सकते हैं हाथ में घाव सड़ रहा है, उसका शरीर दुर्बल है, अशक्त है, और उसकी जीने की स्थिति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी जिस समय वो यहां आया। गालियां दे रहा था, पागलपन कर रहा था, लेकिन यहां इस आत्मशम के वातावरण में 6-7 महीने में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। वर्तमान में उसका जीवन कितना सुंदर है, ये आप यहाँ के रख रखाव की व्यवस्था से देख सकते हैं। यहाँ आकर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे का फोटो बताया और हमने बताया आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है, जैसे ही बच्चा पिता के सामने आया, पिता की आंखों से आंसू छलछला आए, उसका रुदन फूट पड़ा। वो कन्हैया ने कहां से कहां तक ढूंढ रहा था, और बच्चा भी पिता को देखते ही उनसे लिपट गया। आज पंकज की स्थिति में पहले से काफी सुधार है। उसके पिता ने भी माना कि आज तक उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आश्रम के लोगों की सेवा और उज्जैनी नगरी के राजाधिराज बाबा महाकाल की कृपा के चलते उन्हें उनका बेटा एक बार फिर से मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।